स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की। बिल्कुल, आप कह सकते हैं बुनियाद की। हाँ, सर्वेक्षण या सर्वेइंग की। कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े पुल हैं, सड़कें हैं या अपनी जमीन की सीमाएं, ये सब कैसे तय होती हैं? इन सब के पीछे ना यही माप जोक का विज्ञान है। हमारे पास सिविल टेक सॉल्यूशन के कुछ नोट्स हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं, तो सोचा कि चलो आज इन्हीं नोट्स को खंगालते हैं, देखते हैं कि सर्वेक्षण की दुनिया में क्या दिलचस्प है, क्या जरूरी है। एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, सर्वेक्षण सिर्फ वो टेप लेकर जमीन नापना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कला भी है और विज्ञान भी। पृथ्वी की सतह पर हो या नीचे, किसी भी चीज की सही लोकेशन पता लगाना। और इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही मूलभूत सिद्धांतों से। हाँ, मैंने भी नोट्स में देखा। पहला सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर काम करना, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब यही हुआ ना कि पहले बड़े इलाके का एक फ्रेमवर्क बना लो, फिर छोटी छोटी डिटेल्स पर जाओ। सुनने में तो सही लगता है, पर इसमें शुरू में वक्त ज्यादा नहीं लगता होगा? सवाल अच्छा है। हाँ, शुरू में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरा नक्शा बनाएंगे ना, तो हर टुकड़े की छोटी छोटी गलती जुड़कर आखिर में बहुत बड़ी बन सकती है। पहले बाहरी कंट्रोल पॉइंट्स ठीक से सेट करने से वो सटीकता बनी रहती है, एक्यूरेसी कंट्रोल में रहती है। और दूसरा सिद्धांत वो ये कि किसी भी नए पॉइंट की लोकेशन ना कम से कम 2 पहले से पता पॉइंट्स के रेफरेंस में तय करनी चाहिए, जैसे त्रिभुज में करते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब सटीकता सबसे जरूरी है। ठीक है। अच्छा, और ये कितने तरह के होते हैं? नोट्स में कई नाम थे। स्थलाकृतिक है, भूकर है, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। स्थलाकृतिक मतलब वो पहाड़, नदी, सड़क, इन सब का नक्शा बनाना। और भूकर शायद जमीन की हदों के लिए। हाँ बिल्कुल सही। स्थलाकृतिक में जमीन का पूरा नक्शा बनता है, प्राकृतिक चीजें, बनी हुई चीजें, सब। और भूखर, जैसा आपने कहा, प्रॉपर्टी की सीमाएं तय करने के लिए। और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण तो खास तौर पर किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे सड़क बनानी है, पुल बनाना है, तो उसके लिए सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। मतलब जैसा उद्देश्य वैसा सर्वेक्षण। ये दिखाता है कि ये फील्ड कितना फैला हुआ है। हाँ, ये तो है। अच्छा, और इन सब में नापते क्या क्या हैं? नोट्स में लिखा था रेखिक दूरी और कोणीय माप, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स, मतलब सीधी दूरी और एंगल्स, मीटर, वर्ग मीटर, डिग्री, मिनट, सेकंड। इकाइयां तो समझ आती हैं, पर एक चीज थोड़ी अटपटी लगी। लिखा है कि नक्शों पर हमेशा क्षैतिज दूरी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही दिखाते हैं, जमीन भले ही ढलान वाली हो। ऐसा क्यों? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। देखिए, एक नक्शा क्या है? जमीन का एक फ्लैट यानी समतल चित्रण है ना। अगर हम असल ढलान वाली दूरी नक्शे पर दिखाएंगे तो सोचिए, अलग अलग ढलान पर एक ही सीधी रेखा के माप भी अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, नक्शा कैसे मिलाएंगे, मुश्किल होगी। क्षैतिज दूरी इस्तेमाल करने से सारे माप एक स्टैंडर्ड प्लेन पर आ जाते हैं। इससे कैलकुलेशन और ड्राइंग करना आसान और कंसिस्टेंट रहता है, जमीन चाहे ऊंची नीची ही क्यों ना हो। ओह अच्छा, तो ये मानकीकरण के लिए है, समझ गया। चलिए अब कुछ तरीकों पर बात करते हैं। सबसे बेसिक वाला, जरीब सर्वेक्षण, चेन सर्वे। इसमें सिर्फ दूरियां नापते हैं, कोण वगैरह नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे सरल तरीका है। इसमें जरीब यानी चेन या फिर फीते से सिर्फ लीनियर माप लेते हैं और पूरे एरिया को ना त्रिभुजों में बांट देते हैं, ट्रायंगल्स में। इसमें रेंजिंग बहुत जरूरी होती है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच सीधी लाइन में बीच के पॉइंट्स लगाना। ये तरीका आसान तो है, पर जहां जमीन बहुत उबड़-खाबड़ हो या बहुत बड़ा एरिया हो, वहां ये उतना कारगर नहीं रहता। फिर हमें कोण मापने वाले तरीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कंपास सर्वेक्षण। इसमें दिशा, डायरेक्शन जरूरी हो जाती है। नोट्स में प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का भी जिक्र था। हाँ, कंपास सर्वे में हम दिशा मापते हैं, आमतौर पर मैग्नेटिक नॉर्थ के रेफरेंस में। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती आती है, स्थानीय आकर्षण, लोकल अट्रैक्शन। मतलब अगर आसपास कोई लोहे की चीज है, कोई बिजली का खंभा, गाड़ी या कुछ और, तो कंपास की सुई सही दिशा नहीं दिखाएगी, भटक सकती है। ओह, तो रीडिंग गलत आ सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल, सर्वेक्षक को यह पहचानना और ठीक करना पड़ता है। और एक और जरूरी तरीका है, तलेक्षण, लेवलिंग।
इसका मकसद तो ऊंचाई पता करना होता है ना। जैसे कोई जगह समुद्र तल से कितनी ऊंची है, वो RL, रिड्यूस्ड लेवल। एकदम सही कहा। लेवलिंग का मुख्य काम यही है, अलग अलग पॉइंट्स की रिलेटिव ऊंचाई पता करना। इसके लिए डंपी लेवल और वो लंबा सा डंडा, लेवलिंग स्टाफ, इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, सड़क बना रहे हैं तो सही ढलान देना कितना जरूरी है, ताकि बारिश का पानी निकल जाए, जमा ना हो। हाँ बिल्कुल। ये सब लेवलिंग से ही पक्का होता है। अच्छा, ये सब करते हुए गलतियां भी तो होती होंगी। नोट्स में 2 तरह की त्रुटियों की बात थी, संचयी और समकारी, क्यूमुलेटिव और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। आई बदल गई। गर्मियों में धातु का फीता थोड़ा फैल जाता है ना, तो आप असल से थोड़ी कम दूरी नापेंगे और ये गलती हर माप में जुड़ती जाएगी। और समकारी त्रुटियां थोड़ी रैंडम होती हैं, छोटी छोटी गलतियां जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कई बार वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर देती हैं। तो क्या इन सब गलतियों के रहते सर्वेक्षण कभी पूरी तरह सटीक हो सकता है, मतलब एकदम एक्यूरेट? देखिए, पूरी तरह शायद कभी नहीं, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा सटीक बनाया जा सकता है। इसीलिए तो जो बहुत हाई प्रिसिजन वाले काम होते हैं ना, उनमें फीता संशोधन लगाए जाते हैं, टेप करेक्शंस, तापमान के लिए, ढलान के लिए, फीते के खिंचाव के लिए। इन सब के असर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ठीक किया जाता है। गलतियों को समझना और उन्हें कम से कम करना, यही अच्छे सर्वेक्षण की पहचान है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सर्वेक्षण सिर्फ जमीन नापना नहीं है, ये तो सिद्धांतों, अलग अलग तरीकों और बहुत सारी सावधानियों का एक पूरा विज्ञान है। और इसी से हमारे आसपास की दुनिया, सड़कें, इमारतें, पुल, ये सब आकार लेते हैं। बिल्कुल। हमने बुनियादी सिद्धांतों से बात शुरू की, फिर अलग अलग प्रकार देखे, इकाइयां समझी और फिर जरीब, कंपास, लेवलिंग जैसे मुख्य तरीकों को भी जाना। और ये भी समझा कि गलतियां तो होती हैं, पर उन्हें ठीक करने के तरीके भी हैं। ये सब मिलकर ही हमें सटीक स्थानिक जानकारी देते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सवाल मन में आता है। आज के ज़माने में जब हमारे पास GPS हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट इमेजिंग है, तो क्या इन नई तकनीकों ने सर्वेक्षण के इन पुराने मूलभूत सिद्धांतों को बदल दिया है? या फिर ये नई टेक्नोलॉजी भी आखिर में उन्हीं पुराने नियमों पर ही काम कर रही हैं, जैसे पूर्ण से अंश या 2 ज्ञात बिंदुओं वाला नियम? ये सोचने वाली बात है।